Hello students, welcome to your computer class. Students, today we are going to start chapter 2, Virus Alerts. Today we will discuss about type of viruses and other malicious programs. A computer virus spread from one computer to another through email attachments, portable devices, file downloads और malicious scripts introduced via websites. एक कंप्यूटर वायरस स्प्रेड हो जाता है एक कंप्यूटर से अनदर दूसरे कंप्यूटर पर थ्रू द ईमेल अटैचमेंट्स मीन्स अगर हम किसी को कोई ईमेल भेज रहे हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, फाइल डाउनलोड्स, किसी फाइल को डाउनलोड करने से, और मैलिशियस स्क्रिप्ट्स, कोई भी अदर मैलिशियस प्रोग्राम्स को यूज़ करने से जो कि इंट्रोड्यूस की जाती हैं वेबसाइट्स के द्वारा. इट अटैच itself to a number of host file or processes and it trigged as per its design. यह अपने आप अटैच हो जाता है किसी भी और अदर प्रोग्राम्स में और उसे उसके थ्रू उसी के हिसाब से डिज़ाइन कर लेता है, ट्रिग्ड हो जाता है. ए कंप्यूटर वायरस देन प्रोसीड्स टू हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम बाय करप्टिंग इट्स डाटा and or stealing a system's resources and controls. एक कंप्यूटर प्रोग्राम हमेशा हार्म करता है, वायरस हार्म करता है कंप्यूटर सिस्टम को कि उसके डाटा को करप्ट कर देता है या किसी भी सिस्टम के रिसोर्स को या कंट्रोल्स को हार्म करता है या उसको चोरी कर लेता है. टाइप्स ऑफ वायरसेस डिपेंडिंग ऑन द मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन and modes of operation, computer viruses are generally classified into the following types. Methods of infections पर और mode of operation के डिपेंड पर कंप्यूटर वायरसेस फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज मैक्रोवायरसेस. A macrovirus is a type of malware that targets those files that are created using programs such as Word, एक्सेल, पावरपॉइंट एंड एक्सेस. एक माइक्रोवायरस एक ऐसा टाइप ऑफ मेलवेयर प्रोग्राम है जो कि टारगेट करता है उन फाइल्स को जो फाइल्स वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या एक्सेस प्रोग्राम्स के अंदर बनाई जाती हैं. अ मैक्रो इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट कैरीज आउट कमांड्स ऑटोमेटिकली. एक मैक्रो एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कमांड्स को अपने आप ऑटोमेटिकली कैरी कर लेता है. मैक्रो वायरसेस हाइड इन द डॉक्यूमेंट्स विच आर इजीली ट्रांसफरेबल थ्रू एन ईमेल और अ नेटवर्क. मैक्रो वायरसेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हाइड होते हैं जो कि बड़ी जल्दी से इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू द ईमेल या नेटवर्क के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू. एग्जाम्पल्स क्या हैं? रिलैक्स, मलेशिया ए, 097MY2K एक्सेट्रा. Memory resident viruses. These viruses install themselves as a part of the operating system. Memory resident virus operating system की पार्ट की तरह अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं. They only act when the operating system starts running, after which any open files could get infected. तो जैसे ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं ये तभी एक्ट करते हैं और किसी भी ओपन फाइल को इन्फेक्ट कर सकते हैं. दे आर नॉर्मली फाउंड हाइडिंग इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये हमें नॉर्मली रैंडम एक्सेस मेमोरी में हाइडिंग में फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इनके एग्जाम्पल्स हैं रेंडेक्स, CMJ एंड मैक्लोनिक की. फाइल इन्फेक्टर वायरसेस. A file infector virus attacks file, particularly executable files, and deletes the information it may contain. फाइल इन्फेक्टर वायरस अटैक करते हैं फाइल्स पे, मीन्स किसी भी तरह की कोई भी फाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है उन पे इफ़ेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं उसकी इंफॉर्मेशंस को. These viruses simply replace the content present in the infected files विद जंक कंटेंट. ये जो वायरस होते हैं
वो सिंपली हमारे प्रेजेंट कंटेंट को चेंज कर देते हैं जंक कंटेंट के अंदर। trj.reboot and trival.88d are some example of such viruses. Directory viruses. A directory virus is usually located in the hard disk and may often attack an entire program from there. एक डायरेक्टरी वायरस हमें यूजुअली पाया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क में मिलता है और ये ऑफन मीन्स अटैक कर देता है पूरे प्रोग्राम के ऊपर वहाँ से। दिस टाइप ऑफ वायरस जनरली इन्फेक्ट्स अ फाइल with an extension .exe or .com as it changes the location path of the origin program file. ये वायरस जनरली इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्ट करते हैं जिनके एक्सटेंशंस .exe या .com होते हैं। मीन्स जो हमारे प्रोग्राम .exe फाइल्स में और .com फाइल्स में बनाए होते हैं उन्हें एज यूजुअली चेंज कर देते हैं उनकी लोकेशन पाथ को कि उनकी ओरिजिन प्रोग्राम्स के अंदर। अ वायरस नेम एज द dir2 वायरस इज़ नॉन टू कैरी आउट सच अटैक एंड हैंस इज़ इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो इस कैटेगरी के अंदर dir2 वायरस नाम का एक वायरस होता है जो हमारी किसी भी इंफॉर्मेशंस को कैरी कर सकता है और इफ़ेक्ट करता है। डायरेक्ट एक्शन वायरसेस। अ डायरेक्ट एक्शन वायरस could be found in the root directory of a hard disk. एक डायरेक्ट एक्शन वायरस हमें ऑलमोस्ट फाउंड होता है रूट डायरेक्टरी में हार्ड डिस्क की। However, it is known to change its location frequently. हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये लोकेशंस को फ्रिक्वेंटली चेंज कर देता है। When activated, a direct action virus replicates itself and begin to attack the file present in the directory and the folder specified with the autoexe.bat path. तो जैसे ही ये एक्टिव होता है ये डायरेक्ट एक्शन वायरस रेप्लिकेट्स हो जाता है, अपने आप रेप्लिकेट्स हो जाता है और स्टार्ट कर देता है उन फाइल्स के ऊपर अटैक करना जो कि डायरेक्टरी के अंदर या फोल्डर के अंदर होती है स्पेसिफाइड विद द autoexe.bat path में। One popular example of a direct action virus includes the Vienna virus. तो इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है वियना नाम के वायरस से। बूट इन्फेक्टर वायरसेस। These are viruses that often attack the master boot record of a hard disk. बूट इन्फेक्टर वायरसेस ऐसे वायरस हैं जो कि बूट रिकॉर्ड हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड के ऊपर अटैक करते हैं। व्हेन प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर दे आर एक्टिवेटेड इवन बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड। जब ये प्रेजेंट होते हैं कंप्यूटर में तो ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडेड होने से पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं। These viruses infect the hard disk or any type of bootable media such as CD-ROMs और USB flash drives. ये वाले बूट इन्फेक्टेड वायरसेस इन्फेक्ट होते हैं हार्ड डिस्क में और किसी भी टाइप की मीडिया को, बूटेबल मीडिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं जैसे कि CD-ROMs को या USB फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव को। वन पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द बूट इन्फेक्टर वायरसेस इज़ द ब्रेन वायरस। ब्रेन वायरस इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। मल्टीपार्टाइट वायरसेस। ईच इन्फेक्शन बाय अ मल्टीपार्टाइट वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ इट्स प्रीवियस अटैक। मल्टीपार्टाइट वायरस के द्वारा जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी वायरस अटैक होता है वो डिफरेंट होता है उसके प्रीवियस अटैक से। Depending on the operating system and the presence of certain files, the action of multipartite virus may differ. Depend करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फाइल्स के ऊपर कि इसका जो एक्शन होगा वो डिफरेंट ही होगा। In some cases, the entire computer system is compromised and in other cases, only a few files may get infected. इसके इंक्लूड में इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि पूरा सिस्टम ही
कॉम्प्रोमाइज़ करता है या इन्फेक्टेड होता है, और अदर केसेस में ये भी हो सकता है कि इसकी कुछ फाइल्स ही इन्फेक्टेड हों। वायरसेस सच एज द फ्लिप, इन्वेडर, टिकुला एक्सेट्रा ऑफन हाइड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कुछ वायरसेस हैं जैसे कि फ्लिप, इन्वेडर, टेक्यूला एक्सेट्रा, ये कंप्यूटर की मेमोरी में ही हाइड होते हैं। ईमेल वायरसेस। एन ईमेल वायरस इज नोन टू hijack a user's email account to replicate itself। ईमेल वायरस को हम हाईजैक वायरस के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूज़र ईमेल्स अकाउंट को अपने आप रेप्लिकेट कर देता है। इट इन्फेक्ट्स एन ईमेल प्रोग्राम्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड गेन्स एक्सेस टू इट्स एड्रेस बुक। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोग्राम्स को, और गेन मतलब बढ़ता जाता है एक्सेस करने के लिए एड्रेस बुक को। ईमेल्स आर सेंट टू द ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल इन द एड्रेसेस बुक। जो ईमेल्स हम लोग किसी को सेंड करते हैं वो ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं एड्रेस बुक में। तो ईच कंटेनिंग अ कॉपी ऑफ द वायरस, तो उसके हर एक पार्ट में मतलब ईच कंटेनिंग, उसमें हर पोर्शन पे एड्रेस बुक के अंदर ये वायरस अवेलेबल होता है। हाइडिंग इन एन ईमेल, द वायरस देम एक्टिवेट्स इटसेल्फ व्हेन द ईमेल इज ओपन्ड ऑन द अनदर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की ईमेल में हाइड होता है, और जैसे ही हम लोग उस ईमेल को किसी और कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अदर मैलिशियस प्रोग्राम। अब कुछ और मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं लाइक ट्रोजन हॉर्स। A typical Trojan horse imitates the appearance of a regular software। एक टिपिकल ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम इमिटेट करता है हमारी अपीयरेंस को रेगुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। इट अटैक्स द कंप्यूटर सिस्टम बाय डिलीटिंग एंड समटाइम्स री राइटिंग फाइल्स। यह कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम को जब अटैक करता है तो कुछ फाइल्स को कभी डिलीट कर देता है या कुछ फाइल्स को री राइटिंग कर देता है। These are well-known malicious programs that are often specifically created to trace login details of a user through an online instruction। इसे हम लोग malicious program कहते हैं क्योंकि यह स्पेसिफिकली जो लॉगिन क्रिएट किया जाता है उसे ट्रेस करके ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस में हमारे यूज़र्स के थ्रू दूसरों को इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाता है। Worms. Worms are malicious programs that replicate themselves from one system to another through a network। Worms एक ऐसे malicious program है जो अपने आप replicates हो जाते हैं एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर में through the network। Unlike a virus, they do not need a host program to run themselves। वायरस की तरह इन्हें अपने लिए कोई होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए होता कि ये रन करें, ये खुद ही रन कर लेते हैं। वॉर्म्स डू नॉट हार्म एनी फाइल डाटा ऑन द कंप्यूटर लाइक वायरसेस। ये वायरस की तरह हमारे कंप्यूटर में किसी भी डाटा या फाइल्स को हार्म नहीं करते। ये दे ओनली रेप्लिकेट देमसेल्फ टू कंज्यूम डिस्क स्पेस, देयर बाय मेकिंग द पीसी टू स्लो। ये सिर्फ रेप्लिकेट होते हैं डिस्क की स्पेस को या डिस्क की स्पेस को कंज्यूम करने के लिए, जिससे कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी होता है वो स्पीड में स्लो हो जाता है। यस स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।